जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज का सुविचार है, समस्या हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती हैं। समस्या हमारे जीवन के बिना वजह के नहीं आती हैं। समस्याओं का आना ही एक इशारा है और हमें से जीवन में कुछ बदलना है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन पर कितने दिवस का राजकीय शोक घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7 दिवसीय शोक घोषित किया गया है माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र ने किस राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश गुहानाथन नरेंद्र को घोषित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रतियोगिता में स्वर्ण पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र की ऊर्जा में 2024 का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाने की मंजूरी दी है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। जीएसटी के तहत नए और छोटे कारोबारियों को टैक्स कार्य दिवस में जीएसटी पंजीकरण मिलेगा। इसमें 3 कार्य दिवस में जीएसटी पंजीकरण का छूट मिलेगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में से भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास श्रीलंका 2024 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना अभ्यास चालू हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ग्रामीण ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति के लक्षण हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य ने घरों में 100% पाइप जलापूर्ति का लक्ष्य हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 आयोजित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 आयोजित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में आईसीसी ने विराट कोहली पर मैच फीस पर कितने प्रतिशत जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। 20% आईसीसी ने विराट कोहली के मैच पर फीस के तौर पर जुर्माना लगाया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में कहाँ अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली हल्द्वानी में शुरू हुआ है, वो कौन से नंबर का है? वो 38वें नंबर का हो जाएगा। राष्ट्रीय मशाल रैली हल्द्वानी 38वें नंबर का शुरू हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस झील पर एशिया की सबसे लंबी कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद सागर पर सबसे लंबे कंक्रीट कैंटिलीवर ब्रिज बना के तैयार किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय त्योहारों की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्येक जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य में राष्ट्रीय पर्व और वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 2024 में शुरू होने वाले चीन अमेरिका विज्ञान समझौता को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2029 तक। चीन और अमेरिका के साथ विज्ञान समझौते के साथ वर्ष 2029 तक बढ़ाने का लक्ष्य जारी किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हर वर्ष 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है और मध्य प्रदेश विज्ञान
विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से 11वां भोपाल विज्ञान मेला 27 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 117वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों को अपने विचार साझा करेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फेज 44 गणना के तहत 1200 से अधिक ट्रम्प कैमरे लगाए गए हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। उत्तराखंड की झांकी जिसमें सब साहसिक खेल जैसे रॉक क्लाइंबिंग, पैराप्लाइंगिंग, बंजी जंपिंग और ट्रैकिंग शामिल हैं, गणतंत्र परेड दिवस परेड 2015 में प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निशानेबाजी में ओलंपियन विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत में बैंकों का लाभ लगातार छठे वर्ष 2023 से 24 में बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों में वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वर्ष 2023 से 24 में भारत का कोयला उत्पादन 997.826 मिलियन से टन रहा, जो कि पिछले वर्ष से 11.71% बढ़ा है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए नई दिल्ली में स्थान आवंटित करने की घोषणा किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर भारत में साहसिक खेलों का बढ़ावा देने के लिए विशेष झांकी प्रदर्शित की जाएंगी। इसी के साथ आपके स्ट्रैटेजी के का पोर्शन समाप्त होता है। अब आपके लिए करंट अफेयर्स का पोर्शन समाप्त होता है। अब स्ट्रैटेजी का पोर्शन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चंगाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किस राज्य की कार्यपालिका व संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? किसी राज्य का कार्यपालिका और संवैधानिक अध्यक्ष उस राज्य का राज्यपाल होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। IUCN सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, IUCN का मुख्यालय। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न होगा। मौर्य सम्राट प्राचीन भारत के एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य प्रशासन डैश था, केंद्रीकृत था या विकेंद्रीकृत था? इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीकृत था। जो कि इसी के साथ आपके आज का स्ट्रैटेजी के और करंट अफेयर्स की क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद।